सोनमर्ग के सरबल इलाके में भीषण हिमस्खलन हुआ। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी, तापमान में तेज गिरावट दर्ज। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में लगातार जारी बर्फबारी, प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया। किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, ठंड और मुश्किलें बढ़ी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी, पर्यटक मौसम का आनंद लेते नजर आए। औली में फिर से शुरू हुई भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। शिमला और जाखू मंदिर पहाड़ी पर ताजा बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ी। मनाली में मौसम का बदला मिजाज, बारिश के बाद बर्फबारी ने बढ़ाई सर्दी। चक्राता में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट, ठिठुरन बढ़ी। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बर्फबारी, सैलानियों की बढ़ती भीड़ नजर आई। संसद के बजट सत्र का आज पहला दिन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार, कई मुद्दों पर टकराव के आसार। सरकार ने वीबीजी, रामजी और एसआईआर पर नई बहस की विपक्ष की मांग को खारिज किया। विपक्ष अमेरिकी टैरिफ, वायु प्रदूषण और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की मांग करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को पेश होगा, 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट। बजट सत्र 2 हिस्सों में चलेगा, पहला 28 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र से पहले विपक्षी दलों की अहम बैठक, सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कार्यालय में रणनीति पर चर्चा होगी। यूपीएसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट पर विवाद, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सीईओ को ज्ञापन सौंपा, प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। एसपी का दावा, कहा बीजेपी समर्थित बूथों को जांच के लिए ज्यादा समय दिया गया। देश भर में यूजीसी के नए नियम पर हंगामा, छात्रों और शिक्षकों के बीच विरोध जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, कोई भेदभाव नहीं, कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। संसद के बजट सत्र में विपक्ष यूजीसी नियम को उठाकर सरकार को घेरने की योजना में। शंकराचार्य विवाद और यूजीसी हंगामे के बीच ब्यूरोक्रेसी आमने सामने, योगी सरकार समर्थक अधिकारियों के इस्तीफे। यूजीसी के नए नियम पर बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के दोनों बेटे आमने सामने, विधायक प्रतीक भूषण विरोध में, सांसद करण भूषण समर्थन में। यूजीसी के जाति आधारित भेदभाव नियमों का एनएसयूआई ने किया स्वागत, लेकिन लागू करने को लेकर जताई चिंता। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने यूजीसी कानून को काला कानून करार देते हुए केंद्र सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की, साथ ही इच्छा मृत्यु की चेतावनी दी। बीजेपी में यूजीसी को लेकर के इस्तीफों का दौर जारी, श्रावस्ती, रायबरेली से जिला कार्यकारिणी सदस्यों ने दिया इस्तीफा। बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का दूसरा दिन, पूर्व वर्धमान में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। दुर्गापुर दौरे के बाद नितिन नवीन की नई बैठक, संगठन की रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, एसआईआर और ईडी मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ पलटवार किया। मुंबई में संपूर्ण हुई सरकार कैबिनेट बैठक, मौजूद रहे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार, मीटिंग में नहीं पहुंचे एकनाथ शिंदे। एनसीसी को आज पीएम मोदी करियप्पा ग्राउंड में करेंगे संबोधित, दोपहर करीब 12 बजे होगा कार्यक्रम। देश भर से 2406 एनसीसी कैंडिडेट लेंगे भाग, इस रैली में 21 विदेशी देशों के 207 युवा और अधिकारी भी शामिल होंगे। इस वर्ष की रैली का विषय राष्ट्र प्रथम, कर्तव्य निष्ठा युवा। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा, मजदूरों को गुलाम बनाने वाली सरकार, पूछा मनरेगा को बर्बाद करने का मकसद क्या है। जाति जनगणना को लेकर उठाए गए सवालों पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण, जनगणना 2027 में 2 चरणों में होगी, जातिगत जनगणना दूसरे चरण में होगी। बजट को लेकर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीरेश सचदेवा की अध्यक्षता में बैठक, सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन मलिक के 2017 में टेरर फंडिंग केस की हो सकती है सुनवाई, एनआईए ने इन कैमरा सुनवाई की अनुमति मांगी। एनआईए ने जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। राजस्थान में आज से बजट सत्र शुरू, कई अहम बिलों को लेकर के सत्र में हंगामा और चर्चा की संभावना। सबरीमाला सोना चोरी मामला, केरल में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, सियासत में बढ़ा तनाव।
वायनाड में प्रियंका गांधी के कार्यालय तक बीजेपी का विरोध मार्च, राजनीतिक हलचल ने सुर्खियां बटोरी। नासिक मुंबई लॉन्ग मार्च तीसरे दिन भी जारी, 35 किलोमीटर की पदयात्रा के बीच मंत्रालय में किसानों की सरकार से बातचीत, सीएम फडणवीस से भी मुलाकात। जमीन के कागज और फैसलों पर अमल तक पीछे हटने को तैयार नहीं किसान, जंगल की जमीन पर सरकार ने मांगे 3 महीने, लॉन्ग मार्च अस्थायी रूप से रोका गया। सूरत के कतारगाम इलाके में पिछले कई सालों में बंद पड़ा पीएमकेवीवाई सेंटर ऑनलाइन दिख रहा है चालू, आज तक ने की सच की पड़ताल। लंदन दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विदेश में काम करने वाले झारखंडियों का सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता। इंदौर में बाइक टकराने की मामूली सी बात पर बदमाशों ने एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की बेरहमी से हत्या की। आईआईटी दिल्ली ने खास अंदाज में मनाया अपना 68वां स्थापना दिवस, पहली बार एल्यूमनाई इंपैक्ट रिपोर्ट जारी। सूरत में यूथ नेशन और सूरत पुलिस ने आयोजित किया ड्रग अवेयरनेस मार्च, गुजरात डिप्टी सीएम हर संघवी ने मौजूदगी में नशे के खिलाफ जनता को सशक्त संदेश दिया। वाराणसी में क्रिकेट के मैदान पर दिखा अनोखा नजारा, धोती कुर्ते पहनकर क्रिकेट खेलने उतरे पंडित। दिल्ली में स्वामी ज्ञानानंद महाराज की उपस्थिति में भव्य गीता महोत्सव का होगा आयोजन, जियो गीता प्रमुख वेद टंडन ने दी जानकारी। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की फुल ड्रेस रिहर्सल, 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर होगा समारोह का भव्य आयोजन। मुंबई में सिविल सर्जन के घर पर बड़ी लूट, गुंडों ने बेहोश कर लूटी 50 लाख रुपए की संपत्ति। एनएसई के अनलिस्टेड शेयरों से जुड़े ऑनलाइन फ्रॉड में 22 करोड़ रुपए की ठगी, पीड़ित ने जांच एजेंसियों पर लापरवाही और निष्पक्ष जांच न करने के आरोप लगाए। नर्मदापुरम में पारिवारिक विवाद के कारण महिला 4 साल के बेटे की 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ी, पुलिस के समझाने के बाद उतरी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चेक पॉइंट से भागने की कोशिश में नशे में धुत ड्राइवर ने एसआई को कार के बोनट पर घसीटा, एसआई सुरक्षित। कर्नाटक के उडुपी में टोल कर्मचारियों पर दिव्यांग पूर्व सैनिक से बदतमीजी का आरोप, उच्च अधिकारियों के निर्देशों का दिया हवाला। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला, श्रृंखला में भारत के पास 3 मैचों की अजेय बढ़त। तीसरे मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को दी थी 8 विकेट से मात, चौथे मैच में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। आईसीसी T20 विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी पहुंची आज तक के दफ्तर, 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहा वर्ल्ड कप T20 मुकाबला।